मेरी तो उत्सुकता बढ़ती जा रही है उस दरवाजे को देखने की। आखिर ऐसा क्या है उस दरवाजे के पीछे? वेदांश बोला। सोचो, क्या हो अगर हमें भी कोई नाग दिख जाए या फिर हम मंत्रों का उच्चारण ठीक से ना कर पाए तो क्या हमारी भी मौत हो जाएगी? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, नीलम ने कहा। बातें करते करते कब रात के 9 बज गए, इन चारों दोस्तों को पता ही नहीं चला। महंत का लड़का इनके पास आया और इन्हें लक्ष्मीपति मुकुंद मंदिर जाने के लिए कहा। गांव में हमेशा ही 7 से 8 बजे तक खाना खाकर लोग अपने अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं। कहीं कहीं चौपाले होती है, लेकिन वह दिन सर्द थे इसलिए गांव में कोई व्यक्ति बाहर नहीं घूम रहा था। रात के 9 ही बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 1 या 2 बज गए हो, क्योंकि शहर में रात के 10 से 11 बजे तक लोगों का इधर उधर घूमना बहुत ही आम बात है और यहाँ 9 बजे ही सब बंद। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जमीन पर पड़े हुए पत्तों पर उनकी कदमों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। लक्ष्मीपति मुकुंद मंदिर पहुंचकर महंत के लड़के ने मंदिर की ओर इशारा किया। वे चारों अंदर जाने लगे, तभी 2 आदमी आए और उनसे उनके मोबाइल फोन बाहर ही जमा करा लिए। वे चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। यह नियम सभी के लिए है, कोई भी मंदिर के अंदर मोबाइल फोन या कैमरे जैसी कोई चीज लेकर नहीं जा सकता। उन 2 आदमियों में से एक आदमी ने कहा। इन लोगों ने चुपचाप अपने मोबाइल फोन दे दिए और उन 2 आदमी के पीछे पीछे मंदिर के अंदर चल दिए। इस तरह का मंदिर उन्होंने पहली बार देखा था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली अलग अलग है। उत्तरी भारत में नागर शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है। वो मंदिर देखने में बाहर से जितना सुंदर था उससे कहीं ज्यादा सुंदर है अंदर से था। 2500 साल पुरानी कलाकृति आज भी नहीं लग रही थी। दक्षिण भारत के मंदिर में प्राकार, चहारदीवारी, गोपुरम, प्रवेश द्वार, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, रथ, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, नंदी मंडप, विशाल संकेंद्रित प्रांगण तथा अष्टकोण मंदिर संरचना होती है और मंदिर बहुमंजिला होते हैं। अंदर जाकर उन्हें महागुरु मिले, वह किसी विशेष प्रकार की पूजा कर रहे थे। 2 आदमियों ने उन चारों दोस्तों को थोड़ी देर जमीन पर बैठ जाने के लिए कहा। लगभग 1 घंटा वह पूजा चली। पूजा में प्रयोग किए हुए जल से उन चारों का जल अभिषेक कराया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत बड़े काम के लिए भेजा जा रहा हो। यार, हमें इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? हमें बस मंत्र ही तो पढ़ने हैं, रघु हल्के से बोला। मंत्र ही पढ़ने हैं, लेकिन अगर मंत्र से काम नहीं हुआ तो हम भगवान के पास चले जाएंगे, इसीलिए हमें इतनी इज्जत मिल रही है। बलि चढ़ने से पहले बकरे को सजाया ही जाता है, नीलम ने जवाब दिया। काश हम एक बार पुलिस तक पहुंच पाते, रघु बोला। मुमकिन ही नहीं है। हमारे साथ ये सब इतना जल्दी हुआ कि उस आदमी ने पुलिस तक जाने का मौका ही नहीं आने दिया, वेदांश ने जवाब दिया। महागुरु ने उन 2 आदमियों को वहीं रोक दिया और इन सारे दोस्तों को तहखाने की ओर ले गए। दरवाजे की ओर जाते हुए महागुरु ने इन्हें बताया, कल पूरा दिन यही इस मंदिर में बिताना है और जो गरुड़ मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इसको बार बार बोलकर याद करना है। याद रखना, छोटी सी भी चूक या स्वर का एक दूसरे से भटक जाना तुम लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस काम में इतना खतरा है तो आप यह काम कर ही क्यों रहे हैं? अमजद ने पूछा। इस बात पर महागुरु केवल मुस्कुरा दिए। वे लोग एक छोटे से कमरे के अंदर गए। वह कमरा पूरी तरह खाली था। महागुरु ने चारों को एक साथ एक जगह खड़ा करके एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहा। महागुरु ने गरुड़ मंत्र सामने दीवार पर लिख दिया और इन चारों से उसे बार बार दोहराने के लिए कहा। 4 बजे तक उन चारों से इस गरुड़ मंत्र को बुलवाया गया। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इन चारों से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही रही थी। जब लगा कि लोग शायद थकान की वजह से एक साथ नहीं बोल पा रहे हैं, तो उन्हें आराम करने के लिए कहा गया। वे चारों दोस्त इतना थके हुए थे कि जमीन पर लेटते ही सो गए। दोपहर 1 बजे वेदांश की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त भी सो रहे हैं और आसपास भी कोई नहीं है। वेदांश ने अपने तीनों दोस्तों को उठाया और बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ ही था कि वे 2 आदमी अंदर आए। उनके हाथ में 2 थाली में भोजन था।
खाना खाकर आप लोग मंत्र का उच्चारण करना सीखिए। एक आदमी बोला। उन आदमियों के कहे अनुसार खाना खाकर उन चारों दोस्तों ने मंत्र को बोलने का प्रयास किया। दिन में 2-3 बार महागुरु इन्हें मंत्र याद कराने आए। पूरा दिन यूं ही निकल गया और फिर दोबारा रात आई। आज रात इन्हें उस तहखाने में 7वें दरवाजे को देखना था, इसीलिए उनके मन में उत्सुकता के साथ साथ एक डर भी था। अंततः वह तहखाने में गए। सीढ़ियों से उतरकर नीचे अंधेरा था। चारों दोस्तों के हाथ में लालटेन थी। एक एक करके सभी नीचे उतरे। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक गलियारे से बाहर निकलकर अंधेरा खत्म हुआ और सामने दरवाजे से पहले सीढ़ियों के दोनों तरफ आग जल रही थी। दरवाजा काफी ऊंचा और चौड़ा था, उनकी कल्पना से भी परे। दरवाजे पे सामने की ओर 2 नाग के मुंह बने थे और बीच में एक बड़ी व उभरी हुई आकृति थी। कहीं कोई कुंडा या फिर ताला नहीं, पत्थर का बहुत ही मजबूत दरवाजा। उन चारों को वह जगह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों 2500 साल पहले चले गए हो। उनके दिल की धड़कन तेज थी। जैसे जैसे वे लोग एक एक कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ा रहे थे, उनके माथे से पसीना तेजी से बह रहा था। उनके सामने एक तस्वीर अपने परिवार की आती और एक तस्वीर अपनी मौत की। इस बीच वेदांश ने सभी दोस्तों को याद दिलाया कि हमारे ग्रुप का नाम V4 है। हमें हमेशा विजय होना है, जिससे सभी दोस्तों का हौसला बढ़ा। तुम लोगों को मंत्र अच्छे से याद है ना? महागुरु ने पूछा। वेदांश ने धीमी आवाज में हाँ बोल दिया। ठीक है, मैं जैसे ही अग्निकुंड में आग प्रवाहित करूं, तुम लोग उत्तुंग आवाज में मंत्र का 41 बार उच्चारण करना। इतना कहकर महागुरु सीढ़ियों से नीचे उतरे और आग जलाना शुरू किया। महागुरु के आग जलाते ही चारों दोस्त एक साथ मंत्र पढ़ने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर 41वीं बार। क्या हुआ होगा जब इन चारों ने मंत्र पूरा किया होगा? क्या वो दरवाजा खुलेगा या आज इनकी मौत होगी या फिर आगे कुछ और होगा इस V4 के ग्रुप के साथ? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।